हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। देखो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। ऑप्शन ए में लिखा है द एवी नोड एंड द बंडल ऑफ फीस कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिकल लिंक बिटवीन द एट्री एंड द वेंट्रिकल्स। Second, the bundle of fizz is a bundle of electrical nodes which allow the ventricles to contract. And option third, the bundle of fizz is a group of fibers that carry the electrical impulses through the center of the heart. And option four, the bundle of fizz is located in the atrial region. देखो यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन है एंड वी हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट कि क्या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर की कंसेप्ट के बारे में बात करें तो हमें पता होना चाहिए देयर आर 4 टाइप ऑफ नोडल टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन अवर हार्ट। तो ये 4 नोडल टिश्यू कौन से प्रेजेंट होती हैं? तो देखो एक प्रेजेंट होता है एसए नोड जो कि इम्पल्स जनरेट करता है। दैट्स व्हाई एसए नोड इज आल्सो नोन एज द पेसमेकर ऑफ हार्ट। Another one is the AV node, that is a atrioventricular node and it is also known as the pace setter of the heart. Another होता है bundle of fizz, ठीक है, एंड देन है पुरकिंजे फाइबर्स। तो ये चारों क्या होते हैं? नोडल टिश्यू होते हैं, राइट। अब देखो ऑप्शन 1 में बोला है कि एवी नोड और बंडल ऑफ फीस इलेक्ट्रिकल लिंक को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इलेक्ट्रिकल लिंक को किसके बीच में? एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में। तो बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। अपर टू चैम्बर जो होते हैं हार्ट के उनको कहा जाता है एट्रियम एंड लोअर टू चैम्बर एज नोन एज द वेंट्रिकल, राइट। हम देखते हैं कि राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है एसए नोड, ठीक है, जो कि पेसमेकर होता है। और इसी राइट एट्रियम में हम देखते हैं लोअर साइड क्या प्रेजेंट होता है? एवी नोड। और ये एवी नोड क्या करता है? ठीक है, इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है किसके थ्रू? बंडल ऑफ फीस के। और ये बंडल ऑफ फीस जो है वो प्रेजेंट होते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे, यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं बंडल ऑफ फीस। और यहाँ पे हम देखते हैं राइट और लेफ्ट, ठीक है, चैम्बर में जाती हैं राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ फीस कहते हैं जिन्हें। फर्दर उनकी जो स्मॉल ब्रांचेस बनती हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है पुरकिंजे फाइबर्स। इनको क्या बोला जाता है? पुरकिंजे फाइबर्स, राइट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए एवी नोड एंड बंडल ऑफ फीस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, और किसके बीच में? एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है एंड वी हैव टू सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, ऑप्शन सेकंड में बोला है कि बंडल ऑफ फीस जो है दैट इज ए बंडल ऑफ इलेक्ट्रिकल नोड विच अलाउ द वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो इन वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम देखते हैं कि बंडल ऑफ फीस से इम्पल्स ट्रांसमिट होता है पुरकिंजे फाइबर्स में। फर्दर पुरकिंजे फाइबर्स वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही सेलेक्ट करना है, राइट। तो सेकंड हमारे आंसर में आएगा। थर्ड है कि बंडल ऑफ फीस जो होते हैं वो एक ग्रुप है फाइबर्स का जो कैरी करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को थ्रू द सेंटर ऑफ हार्ट। तो देखो हार्ट का जो सेंटर है दैट इज ए एसए नोड जो कि इम्पल्स को जनरेट कर रहा है, बट बंडल ऑफ फीस जो है वो इम्पल्स को कहां से ले रही है? एवी नोड से। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हुआ, राइट। और फोर्थ स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि बंडल ऑफ फीस जो है वो लोकेटेड होता है एट्रियल रीजन में, जबकि बंडल ऑफ फीस जो है वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे लोकेट है। सो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो देखो यहाँ पे केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज गिवन इन ऑप्शन ए। सो द फाइनली करेक्ट आंसर इज ओनली ऑप्शन ए, right? Hope you understood this concept. Best of luck.